जो घर राम नाम ना होवे। अच्छा, नींद किस किस को आ रही है? एक बार हाथ ऊपर उठा के बताए। माता जी लोगों को आ रही है। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो देखना कोई वीडियो डिलीट तो नहीं करना। जड़ भरत जी जो हुए, भरत जी एक स्थान पर समाधि लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगे। अब जैसे ही जप प्रारंभ हुआ, कुछ देर के बाद एक गर्भवती हिरणी उसी जलाशय में, उसी नदी में जल पीने के लिए आई। जल पीने के लिए आई। जैसे ही जल पीने के लिए आई, पीछे से एक शेर ने बहुत जोरों से दहाड़ लगाई। जैसे ही जोरों से दहाड़ लगाई है, वह गर्भवती स्त्री डर के मारे उस जलाशय में कूद पड़ी। जैसे ही जलाशय में कूद पड़ी है, गर्भवती स्त्री थी, उसका गर्भ जो है उस जलाशय में ही गिर गया। अपने बच्चे को जन्म वह जलाशय में ही दे दी और स्वयं पार होकर के निकल करके भाग गई। इस दृश्य को जो जड़ भरत जी बैठे हुए थे, वह बैठ करके देख रहे थे। भरत जी ने सोचा, यदि मैं इसे बचाऊंगा नहीं तो ये हिरणी जो है बह जाएगी और इसकी मृत्यु हो जाएगी। संतों का भाव है मरते हुए को बचाना। भरत जी ने कहा, जहां माला रखे थे सब माला फेंका और उठ करके दौड़ पड़े और दौड़ लगा करके उस हिरणी के बच्चे को जल से निकाला और निकालने के बाद एक स्थान पे रखा, चारों तरफ आग जलाई और उस बच्चे के साथ बैठा और उसे सेकने लगे। ठंड लग रही थी, अभी जन्म हुआ है, कहीं मृत्यु ना हो जाए। भगवान का चिंतन करते 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 हिरणी के चिंता करने लगे। हिरणी का चिंता करने लगे। भगवान का चिंतन तो भाड़ में गया, परंतु उसे देखे तो वे उस हिरणी के बारे में सोचने लगे, कहीं इसकी मृत्यु ना हो जाए। माँ तो भाग गई, उसका लालन पालन करने लगे। बच्चा बड़ा हो गया, उसे पत्ते वगैरह ला करके देते खाने के लिए। हर समय सोते उठते बैठते उसी की सेवा करते रहते। अब उसकी सेवा करते रहते समय आगे बढ़ा। सेवा करते 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 जो भरत जी हुए, उनकी अवस्था वृद्ध हो गई, बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के बाद सोचने लगे, मेरी यदि मृत्यु हो गई तो इस हिरण्य को कौन देखेगा, इसकी चिंता कौन करेगा। शास्त्र कहते हैं, हमारी मृत्यु होने वाली हो और अंत समय में हम जिनका स्मरण करते हैं, जिनके बारे में सोचते हैं, अगला जन्म हमें उसी का प्राप्त होता है। भरत जी उस हिरणी के प्रेम में आ गए, उसके बारे में सोचने लगे, उसका ध्यान रखने लगे। बुढ़ापा आ गया, मन में सोचने लगे, मैं यदि नहीं रहा तो उसका ख्याल कौन रखेगा, मैं नहीं रहूंगा तो शेर इसका भक्षण कर लेगा, ना जाने कौन इसे मार देगा। उसके ही बारे में सोचने लगे और उनके बारे में सोचते 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 उनके प्राणांत हो गए। जैसे ही उनके प्राणांत हुए, अंत समय में उस हिरणी के बच्चे के बारे में सोच रहे थे। अगला जन्म उनका हिरण के रूप में हुआ। अगला जन्म उनका हिरण के रूप में हुआ। जन्म लेते ही वन में भटक रहे थे, एक जगह बैठे रहते, मन में सोचते, यदि मैं उस समय उस हिरणी की का चिंतन न करते हुए यदि परमात्मा का चिंतन करता तो आज मेरी मुक्ति हो जाती। परंतु परमात्मा को छोड़कर के मैं हिरणी का चिंतन करने लगा, इसलिए मुझे हिरणी का जन्म जो है प्राप्त हुआ। आज हिरणी का जन्म मिला है। अब बैठे बैठे क्या करते, भगवान नाम संकीर्तन करते रहते। हिरण के झुंड में भी नहीं रहा करते।
कर दूंगा। सभी झुंड के हिरण जाते भोजन करने के लिए, जल का पान करने के लिए, परंतु जड़ भरत जी जो है वहीं बैठे रहते। एक जगह बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करते रहते, ना वहां से उठते, ना यहाँ जाते वहां जाते, सिर्फ भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगे। और जैसे ही समय आगे आया, कुछ समय के बाद पूरे वन में आग लग गई। जैसे ही आग लगी, जितने भी हिरण के झुंड थे सभी अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग गए, परंतु जड़ भरत जी वहीं पर बैठे रह गए। वे नहीं भागे और भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए उसी वन में रह करके और उस अग्नि में जल करके अपने प्राण को त्याग दिया। उसी अग्नि में जल करके अपने प्राण को त्याग दिया। इसलिए हमें अंत समय में भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में यह राम नाम हमारे मुख से नहीं निकलता। कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, भगवान नाम मुख से नहीं निकलता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद